हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद पिंकीज पर। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के पहला चैप्टर विज्ञान का अध्याय 1 है। कौन सा है? अध्याय 1, जो MCQ के से बताएंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, उसके बाद इसमें कैसा कैसा प्रश्न बनता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा नजर दौड़ा के। पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। अब जान लेते हैं कि ठोस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड है। इसको बोलते हैं द्रव को लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। गैस को तो गैस ही बोला जाता है, जानते ही हैं। अब देखिए, ठोस कहेंगे किसे? ठोस कहेंगे जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो, जिसका निश्चित आयतन हो, जिसमें कोई बहाव नहीं होता हो, जो कण अत्यंत आसपास हो, ये संपीड्य गुण नग्न हो। बच्चों, जैसे ईटा मान लो, ईटा का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, ईटा में बहाव नहीं होता है। ये इसके जो कण होते हैं ईंट का, वो उसके कण एकदम सटे सटे रहते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इसमें संपीड्य गुण। संपीड्य का मतलब क्या होता है बच्चों? संपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाने से दब जाए, उसी को क्या बोलेंगे? संपीड्य। तो बच्चों, ठोस का क्या क्या गुण हो जाएगा? ठोस का निश्चित आकार, निश्चित आयतन, कोई बहाव नहीं, उसके कण एकदम आसपास हो, इसमें संपीड्य गुण नग्न हो, उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए। ठोस बोलेंगे। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। अब जानते हैं कि द्रव क्या होता है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है, इसमें बहाव गुण नहीं होता है। इसके जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके कण के बीच रिक्त स्थान होता है, इसमें कुछ संपीड्य गुण भी होता है। जैसे ले लीजिए जल। जल क्या है? एक द्रव है। जल को जिस बर्तन में रखते हैं वैसा ही बन जाता है, उसी का आकार ले लेता है। दोल में रखेंगे तो दोल का आकार के लिए हो जाएगा, गलास में रखेंगे तो गलास में के आकार का हो जाएगा। इसलिए द्रव का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन 1 लीटर दूध है या 1 लीटर पानी है, तो उसको भले हम रखे बाल्टी में या रखे दोल में, 1 ही लीटर होगा, है ना? आयतन निश्चित होता है। जल को देंगे तो वो बहने लगता है। जल के कण के बीच रिक्त ये स्थान होता है और इसमें कुछ संपीड्य गुण पाया जाता है। ये बच्चों याद ही हो गया होगा। अब देखिए गैस। गैस को तो अनिश्चित आकार होता है, मतलब गैस का कोई आकार ही नहीं होता है ना? और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, इसमें बहाव होता है ना? इसके कण के बीच रिक्त स्थान भी होता है, बहुत रिक्त स्थान होता है, रिक्त ही स्थान नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा संपीड्य गुण भी होता है। बच्चों, ये तो याद ही हो गया होगा, है ना? अब जान लेते हैं थोड़ा सा पदार्थ होता है क्या। तो पदार्थ होता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है, जिस चीज से बना है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, वो सब के सब वस्तु में क्या है?
पदार्थ है बच्चों, है ना। जो चीज जो वस्तु जिससे बनी है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होता है। तो बच्चों याद रखना कि पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहेंगे, पदार्थ। विश्व में जो चीज जिस सामग्री से बना है, जिस चीज से बना है, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास जो चीज जिससे बना है, जिस हर चीज में विद्वान है, उसी को क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। अब देखिए पदार्थ के भौतिक गुण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, भौतिक गुण देख लेते हैं। अब चलिए भौतिक गुण क्या है पदार्थ का। पदार्थ जो है कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कण से मिलकर बना होता है। और ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, एकदम नन्हा नन्हा होते हैं। दोस्तों बच्चों आप देखिए पदार्थ के जो गुण है, कण के जो गुण है उसके बारे में जानते हैं। पदार्थ के कण की क्या विशेषता है इसके बारे में जानते हैं, उसका क्या गुण है। देखिए पदार्थ का जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब गति करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इतना ही नहीं, यदि हम ताप बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए, तापमान बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हम उसके तापमान घटा देंगे तब क्या होगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगी। और क्योंकि कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बच्चों समझ में आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के जो कण के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान होता है। बच्चों जैसे आप समझिए एक उसमें पानी रख दिए, पानी में नमक दे दिए 1 चम्मच, आप देखोगे पानी का लेयर जितना था उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है ना। यहाँ देखिए पानी है और उसमें हम क्या किए, पानी के जल में नमक दे दिए तो क्या हुआ, उसके जो लेयर है यहाँ तक पानी था, इससे ज्यादा नहीं हुआ, वहीं तक पानी है, ये नहीं कि फुल हो गया। तो बच्चों नमक गया कहाँ, तो बच्चों नमक गया जल में जो रिक्त स्थान होती है वो रिक्त स्थान में वो समाहित हो गया, है ना बच्चों। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना बच्चों। समझ में आया। यहाँ इतना ही नहीं बच्चों, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आकर्षित मतलब सटता है। जैसे आप कल से पानी पीते होंगे, उसमें आप उंगली दीजिए तो उसमें देखिएगा, उसमें फिर हटा फिर नीचे आके क्या होता है, दोनों ज्वाइंट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। समझ में आया बच्चों। और पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, गतिज ऊर्जा होती है ना। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। और गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है ना। ये आप ठोस में गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होती है और गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है ना। इसका जो ठोस में
उसका जो ठोस का जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा होता है। बच्चों पूछेगा कि किसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो क्या जवाब दोगे? ठोस का। किसका सबसे कम आकर्षण बल होता है? तो गैस का। किसका? गैस का कम होता है। अब गैस अवस्था में जो कण की गति जो होती है वो ज्यादा होता है और ठोस में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। यहाँ देखिए ठोस, इसके जो कण है कितने नजदीक नजदीक है ना? कितने नजदीक नजदीक है, दिख रहा है आपको? कितने नजदीक नजदीक इसके कण है, यहाँ है, यहाँ ना। उसके बाद द्रव का कुछ दूरी दूरी रहते हैं। गैस को तो एक कोना तो बहुत दूर दूर रहता है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए ठोस को कितना नजदीक नजदीक है, यहाँ द्रव थोड़ा सा ढीला ढाला, और गैस में तो दूरी ही रहता है ना। ये समझ में आया। अब बच्चों आगे एकदम पदार्थ के भौतिक अवस्था, पदार्थ के भौतिक रूप से, है ना। कितने अवस्था है? तो 3। कितने? 3। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। मतलब ठोस अवस्था, गैस, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। आप इसको लिख सकते हैं, मानव शरीर में भी ये तीनों अवस्था पाया जाता है। जैसे मानव शरीर का जो हड्डी होता है, जो दांत होता है, वो क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड, जल, वो सब क्या होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। फेफड़ा में जो हवा किस अवस्था से होता है? तो गैसीय अवस्था में रहता है। हाँ, एक चीज तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 70% जल हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। 70% से ज्यादा होता है। तो बच्चों अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ठोस अवस्था के गुणधर्म। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।